नीलमणि का रहस्य। चमकता हुआ आगाज। आर्यन एक प्राचीन मानचित्र लेकर स्वर्ण घाटी पहुंचा, जहां घास का हर तिनका सूरज की रोशनी में असली सोने की तरह चमकता था। यहाँ की हवा में शहद जैसी मिठास थी और झरने से पानी नहीं बल्कि पिघली हुई चांदी बहती थी। आर्यन को पता था कि इसी घाटी के किसी कोने में वो गुप्त दरवाजा छिपा है जो उसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगा। जादुई जंगल की पहेली घाटी पार करते ही वो फुसफुसाते जंगलों में जा पहुंचा। यहाँ के पेड़ चलते फिरते थे और उनकी पत्तियां नीले रंग की थीं जो आपस में बातें करती थीं। रास्ता खोजना मुश्किल था क्योंकि हर कदम पर पेड़ अपनी जगह बदल लेते थे। आर्यन ने ध्यान से सुना। पेड़ों की सरसराहट उसे एक पुरानी धुन की तरह दिशा दिखा रही थी। आकाश का महल जंगल के अंत में एक सीढ़ी सीधे बादलों की ओर जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही आर्यन के सामने मेघदुर्ग था, जो पूरी तरह ठोस बादलों से बना एक सफेद महल था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम था, जिससे आर्यन को चलने के बजाय तैरना पड़ रहा था। महल के द्वार पर दो विशाल पक्षी पहरा दे रहे थे, जिनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। अंधेरी गुफा की अग्नि महल के तहखाने में एक रास्ता उसे ज्वाला कुंड की ओर ले गया। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां जमीन के नीचे से लाल लावा बह रहा था, लेकिन वो गर्म नहीं बल्कि बर्फीला ठंडा था। यह प्रकृति का उल्टा नियम था। यहाँ की चट्टानें कांच की तरह पारदर्शी थीं, जिनके भीतर जम चुके प्राचीन राक्षसों के अवशेष देखे जा सकते थे। समय का पहिया। गुफा के अंत में वो अनंत घटिका नामक स्थान पर पहुंचा। यहाँ चारों तरफ विशाल घड़ियां हवा में तैर रही थीं और समय अपनी मर्जी से चल रहा था। कभी आर्यन एक पल में बूढ़ा महसूस करता तो अगले ही पल वो फिर से बच्चा बन जाता। उसे इसी अराजकता के बीच उस नीलमणि को खोजना था जो समय के इस चक्र को रोक सके। अंतिम मिलन। जैसे ही उसने केंद्र में रखी नीलमणि को छुआ, वो शून्य क्षितिज पर पहुंच गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां न जमीन थी न आसमान, बस चारों ओर सफेद रोशनी और शांति थी। यहां उसे बोध हुआ कि असली खजाना कोई मणि नहीं बल्कि वो साहस था जो उसे यहां तक लाया। नीलमणि उसके भीतर समा गई और वो एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट आया।